Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today topic is what is Amazon Virtual Bundle. हम एक ब्रांड रजिस्ट्री की सीरीज़ लेके चल रहे हैं जिसका आज पार्ट 17 है। तो इसके अंदर हम Amazon Virtual Bundle इसके ऊपर आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। ब्रांड रजिस्ट्री क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, अमेज़ोन के साथ हम किस तरह ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं, इसको किस तरह हम कनेक्ट करते हैं और ट्रेडमार्क को हम किस तरह रजिस्टर करते हैं। ट्रेडमार्क मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ मार्केट प्लेस के अंदर हम किस तरह उसको रजिस्टर करते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उन सब का लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अदर से चेक कर लें, फिर आपको ज़्यादा क्लियरली तौर पर इस वीडियो को आप समझ सकते। तो जब आप उन वीडियोस को देख लें तो फिर आप यहाँ पर व्हाट इज़ अमेज़ॉन वर्चुअल बंडल इस वीडियो के ऊपर आप आ जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि अमेज़ॉन वर्चुअल बंडल होता क्या है। अमेज़ॉन वर्चुअल बंडल एक किस्म का एक बंडल होता है जो कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सिमिलर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप माउस खरीदते हैं, अगर आप कंप्यूटर माउस, लैपटॉप माउस या कोई भी माउस आप परचेज़ करते हैं तो उसके लिए आपको एक माउस पैड चाहिए, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट्स के जिसको आप बाय कर ले और उसका लिंक किसी और दूसरे प्रोडक्ट के साथ हो। तो फिर आप फर्स्ट प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद वो दूसरा जो सेकंड प्रोडक्ट होता है उसको आप लाजमी ख़रीदते हैं। यानी कि अगर आप बायर की शक्ल से देखें, अगर आप अपने आप को बायर समझें तो बायर ने एक प्रोडक्ट ख़रीद लिया और उस प्रोडक्ट को वो यूज़ करना होगा तो फिर उसको दूसरी प्रोडक्ट्स भी चाहिए होगी। आप इधर माउस की एग्जांपल ले लेके जब आपने माउस ख़रीद लिया तो फिर उसके बाद फिर आपको माउस पैड भी चाहिए। तो ये एक बंडल होता है, यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो कि आप उन सब को वहाँ से परचेज़ करें और फिर ही आप उनको यूज़ करें। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते मगर उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वो प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो उन सारे प्रोडक्ट्स का आप एक बंडल बनाकर आप अमेज़ॉन के ऊपर उसको लिस्ट करते हैं। तो फिर बायर आकर उस बंडल को ईज़िली वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं। फिर उन्हें मुख्तलिफ डिफरेंस लिस्टिंग के ऊपर जाना नहीं पड़ता, डिफरेंट्स वहाँ से प्रोडक्ट्स को उनको सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। वो एक ही बंडल को बाय करके अपना टाइम भी वहाँ पर सेव कर लेते हैं, अपनी मनी भी वहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो किस तरह हम इस चीज़ को देखते हैं मैं आपको इधर सिंपल वे के ज़रिए समझाता हूँ। इधर मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाऊँगा जी। इधर वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर उन्होंने अपने एक प्रोडक्ट के अंदर एक लिस्ट के अंदर इंक्लूड करके एक बंडल बनाया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये वाला प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसके बाद फिर आपको ये वायर चाहिए, फिर उसके बाद फिर ये भी वायर चाहिए, उसके बाद ये आपको बैटरीज चाहिए और उसके बाद फिर इन चीज़ों की भी आपको नीड आती है। तो ऐसा प्रोडक्ट्स जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो कि आपको एक प्रोडक्ट बाय करने के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत आनी ही आनी है। तो फिर आप उन सारे प्रोडक्ट्स को आप एक लिस्टी के अंदर इंक्लूड करने के बाद आप वहाँ पर उन सब का एक बंडल बनाते हैं और बंडल बनाने के बाद फिर आप वहाँ पर सेल करते हैं। यानी कि आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के एसेंस को आप वहाँ पर लेने के बाद फिर आप एक लिस्टिंग के अंदर एक एसेंस के अंदर जो कि अमेज़ॉन वर्चुअल बंडल होगा उसके अंदर आप इंक्लूड कर लेंगे और फिर आप वहाँ पर एक लिस्टिंग आप क्रिएट कर लेंगे कि जब भी बाहर आएगा तो फिर वो आपका वो जो लिस्टिंग बंडल वाली होगी फिर वहाँ से वो बाय कर लेगा, क्योंकि वहाँ पर उसका टाइम की भी सेव हो जाएगा कि वहाँ पर उन्होंने डिफरेंट जो लिस्टिंग है उसके ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स पेज है उसके ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। एक ही लिस्टिंग के ऊपर एक ही प्रोडक्ट पेज के ऊपर वहाँ से वो जितने भी प्रोडक्ट्स उसको चाहिए वो वहाँ से बाय कर लेंगे तो फिर वो उसको ईज़िली यूज़ कर सकें। उसके साथ साथ आप वहाँ पर अगर डिस्काउंट वगैरह भी लगा तब वहाँ पर उनके लिए कुछ ना कुछ जो पैसे उसकी भी वहाँ पर उन्हें बचत हो जाएगी, वहाँ पर उनके जो मनी है उसको भी वो सेव कर लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, इसको आप लाजमी यूज़ करें। और कौन कौन से सेलर इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे अमेज़ॉन के सेलर होते हैं
वो सेलर इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो कि अमेज़ोन के साथ उन्होंने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद अमेज़ोन के साथ उन्होंने ब्रांड रजिस्ट्री की होगी। तो जब उन्होंने ब्रांड रजिस्ट्री की होगी फिर ही वो सेलर इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए इस फीचर्स के अंदर या इस टूल्स को यूज़ करने के लिए। इसके लिए आपके जितने भी प्रोडक्ट के एसेंस हैं वो सारे एक ब्रांड रजिस्ट्री सेलर्स या एक ब्रांड रजिस्ट्री कोलसोल के अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स के एसन होना चाहिए। उसके बाद वो सारे एसेंस वो सारे प्रोडक्ट्स FBA जो मॉडल है अमेज़ोन का उसको वो यूज़ करते हों। उसके बाद फिर वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो न्यू कंडीशन में हो, यूज़ कंडीशन में वो प्रोडक्ट्स ना हो। और उसके बाद फिर आप वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, कोई माइक वगैरह, कोई वीडियोस वगैरह, कोई बुक्स इलेक्ट्रॉनिक, वो आप यहाँ पर अपने अमेज़ोन वर्चुअल बंडल के अंदर इंक्लूड करके वहाँ पर सेल नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। और इस चीज़ों को आप देख लें कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स, इन सब रिक्वायरमेंट्स को जब आप पूरी कर लें तो फिर आप वहाँ पर अमेज़ोन के ऊपर वर्चुअल बंडल बनाकर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बाहर के लिए भी दोनों के लिए आप लिए सूटेबल ये वे है। और कितने एसन आप इस वर्चुअल बंडल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मिनिमम आप 2 ऐसे एसन जिसको आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 एसन्स को आप अपने इस वर्चुअल बंडल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि कम से कम आप 2 प्रोडक्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 प्रोडक्ट्स इस वर्चुअल बंडल पैकेज के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। और वो सारे प्रोडक्ट्स भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो, यानी कि एक चीज़ अगर वो बाय करें तो दूसरी उसको लाजमी बाय करनी होगी, या फ्यूचर में या थोड़ा टाइम के बाद। तो वो इस तरह होना चाहिए, ये ना हो कि एक प्रोडक्ट एक कैटेगरी का हो और दूसरा प्रोडक्ट दूसरी कैटेगरी का हो। तो वो देख लें आपके जो कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो, एक दूसरे के साथ उसका यूजेज सेम हो तकरीबन। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, कि इस बंडल के अंदर जितने भी आपने प्रोडक्ट्स, जितने भी कंपोनेंट्स आप इसके अंदर ऐड करेंगे, चाहे आपने 2 किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, जितने भी कंपोनेंट आपने इस बंडल के अंदर इंक्लूड किया है, उसके अंदर ऐड किए हैं, तो आप उस सिंगल प्रोडक्ट्स की आप प्राइसिंग देख लें कि जितने भी सिंगल प्रोडक्ट्स, अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर हर प्रोडक्ट की प्राइस हम चेक करें कि जो कि 4 प्रोडक्ट्स है और चारों प्रोडक्ट्स की प्राइस $10 है, यानी कि अगर चारों की हम बात करें तो $14 आपके पास होंगे। $40 उनकी मुकम्मल प्राइस होगी। अगर सिंगल प्रोडक्ट्स को देखें तो 10 प्रोडक्ट्स फी आइटम की होगी। तो अगर उन सबको हम इंक्लूड करें तो $40 आपके उस बंडल के बनेंगे। तो यहाँ तो आप उस बंडल के प्राइस के जितने भी वहाँ पर प्रोडक्ट्स हो गए उन सारों को अगर सम कर लें तो उसके इक्वल रख सकते हैं, यानी कि आप वहाँ पर $40 रख सकते हैं, या आप वहाँ पर $40 से कम रख सकते हैं। और $40 से कम रखने के साथ आप वहाँ पर कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। आप वहाँ पर $40 भी रख सकते हैं कि जितने आपके कंपोनेंट्स के, जितने आपके प्रोडक्ट्स की वहाँ पर प्राइस होगी उसके हिसाब से वहाँ पर आपने वहाँ पर प्राइस को सेट किया होगा। मगर अगर आप वहाँ पर डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं, यानी कि उस सारे बंडल के प्राइस आप अगर सिंगल प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद टोटल आपकी प्राइस 40 होगी। अगर आप वहाँ पर 40 रखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, मगर अगर आप 40 से कम रखेंगे तो फिर आप वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे। और जब भी कोई बायर आएगा तो फिर वहाँ पर ये दिखेगा कि एक तो मुझे ये फैसिलिटीज़ मिल रही है कि मुझे सारे प्रोडक्ट्स एक ही लिस्टिंग से, जो कि मेरा टाइम की बहुत ज़्यादा सेविंग हो रही है, और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। और ये प्रोडक्ट भी कोई चीप क्वालिटी का नहीं है, ये प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है और ब्रांड भी बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली वो आपसे बाय करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पर उसकी सेविंग हो रही है। तो आप वहाँ पर अपने डिस्काउंट करें, इससे आपकी लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट पेज पे आती है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करती है और आपको बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी भी आपको मिलती है। अगर आप अपने सारे कंपोनेंट्स जितना भी आपका बंडल होगा उसके प्राइस से अगर आप ज़्यादा प्राइस कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिंगल प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर उनकी तो 10 प्राइस है जो कि $10 है, और उसको अगर हम सम करें तो चारों प्रोडक्ट की होगी $40, और आपने वहाँ पर अपनी जो प्राइस रखी है लिस्टिंग की वो आपने $50 रखी है। यानी कि अगर वो सिंगल प्रोडक्ट से मुख्तलिफ लिस्टिंग से अगर वो बाय करे तो उसको वो $40 में पड़ेगा। अगर वो आपकी लिस्टिंग से सारे प्रोडक्ट्स यानी कि पूरा बंडल अगर बाय करे तो उसे $50 में पड़ेगा।
तो वो तो यही कहेगा कि मुझे तो यहाँ पर $10 का मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट्स बाय नहीं करूँगा, तो मैं डिफरेंट लिस्टिंग के ऊपर जाकर मैं सारे प्रोडक्ट्स वहाँ से बाय कर लूँगा, एक मुझे वहाँ से पैसे बचेंगे। तो ये भी आपने वहाँ पर लाजमी रखना है कि आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट देकर आप अपने बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी आप अपने पास रखें, और ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आप इन सारे प्रोडक्ट्स में से, आप इन सारे कंपोनेंट में से कोई भी एक मेन कंपोनेंट वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी कंपोनेंट को वहाँ पर मेन कंपोनेंट वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपने अपने हिसाब से चेक करना है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपका मेन कंपोनेंट होगा। तो जब आप उस मेन कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लें, और वो आपने सिलेक्ट भी इस हिसाब से करना है कि आपकी जो लिस्टिंग के जितने भी सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स वगैरह होंगे फिर उस एसेंस के हिसाब से वहाँ पर सर्च होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेन कंपोनेंट आपने इस चीज़ को रख लिया है कि इस किट को आपने रख लिया, तो इस किट के हिसाब से फिर वो आपके जितने भी सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स होंगे, जितने भी वो प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे, फिर इस एसेंस के हिसाब से उस चीज़ों को वहाँ पर लिंक किया होगा, क्योंकि वो आपका मेन कंपोनेंट होगा। और जब आपने अपनी लिस्टिंग को क्रिएट कर लिया होगा, वर्चुअल बंडल लिस्टिंग को, तो फिर आप वहाँ पर अपने मेन कंपोनेंट को वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आपने उसको सेव कर लिया तो फिर आप अपना मेन कंपोनेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। आप दूसरी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जैसे आप इमेजेस वगैरह, जितनी भी यहाँ पर इमेजेस वगैरह इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप अपना टाइटल, अपने बुलेट्स पॉइंट्स, अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चेंज कर सकते हैं, मगर आप वहाँ पर अपना जो मेन कंपोनेंट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो आप तभी चेंज कर सकते हैं जब आप वहाँ पर उसको डिलीट कर ले, उसको रिमूव कर ले, और फिर एक नया वर्चुअल बंडल बनाकर और उसके अंदर नए कंपोनेंट जो कि मेन कंपोनेंट होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने नीड के मुताबिक। और अगर आप चाहते हैं कि हमने जब उसको रिमूव कर लिया तो हम सेम है जो SKU उसके ऊपर हमने करना है, तो फिर आपको 24 आवर्स वहाँ पर वेट करना होगा। उसके बाद ही फिर आप उस SKU के अंदर अपने इस मेन कंपोनेंट की लिस्टिंग को वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले आप उस SKU को यूज़ नहीं कर सकते अगर आपने वहाँ पर रिक्रिएट करना है। तो ये आप सारी चीज़ों को ख्याल करने के बाद ही अपना मेन कंपोनेंट वहाँ पर सेलेक्ट करें। और आप इस वर्चुअल बंडल के अंदर वेरिएशन वाली कोई भी प्रोडक्ट्स वहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। आप वेरिएशन के अलावा जितने भी आपके कंपोनेंट्स होंगे उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो इसके ऊपर आप हर किस्म की एडवर्टाइजमेंट, हर किस्म के कूपन्स, डील्स और जितने भी A+ कंटेंट वगैरह उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने वर्चुअल बंडल यूज़ करना तो फिर आप वहाँ पर अपना स्पॉन्सर ब्रांड ऐड उसको ही आप यूज़ करें, वही आपके लिए ज़्यादा कंपैटिबल होगा। और जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स एड्स है वो इस वर्चुअल बंडल के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो जब आपने स्पॉन्सर ब्रांड एड्स यूज़ करना तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए कंपैटिबल है। और जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ऐड है वो आपके लिए जो वर्चुअल बंडल के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था एक वर्चुअल बंडल का कि अमेज़ॉन वर्चुअल बंडल आखिर होता क्या है। ये बहुत ज़्यादा बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट्स है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ पर आपके कंपोनेंट होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पर 4 है 5, जितने भी आपके कंपोनेंट होंगे तो उनकी जो तादाद है, जो उनकी क्वांटिटी है वो इस हिसाब से वहाँ पर शो होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके इसके 5 यूनिट्स हैं और इस वायर के 10 यूनिट्स और इस वायर के 15 यूनिट्स, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ इसके हम बात कर लें बैटरीज़ के भी 20 यूनिट्स हैं, तो फिर यहाँ पर वर्चुअल बंडल के अंदर आपकी वो क्वांटिटी अपेयर होगी जो कि सबसे कम वहाँ पर प्रोडक्ट्स की या कंपोनेंट की वहाँ पर क्वांटिटी होगी। जो कि हम बात करते हैं कि इसकी 5 क्वांटिटी थी, इसकी 10 थी, इसकी 15 थी और इसकी 20 थी। तो इन सारे जो वर्चुअल बंडल है जो आपका बना हुआ, तो इन सब की क्वांटिटी आपकी जो सबसे लो कंपोनेंट या सबसे लो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है वो ही आपकी वर्चुअल बंडल की क्वांटिटी होगी। यानी कि इसकी 5 थी तो 5 ही यहाँ पर आपके वर्चुअल बंडल की क्वांटिटी होगी। क्योंकि जब भी ये एक बंडल
जो बायर्स वगैरह आपसे प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं या वो ऑर्डर वहाँ पर ड्रॉप करते हैं, तो उनको ये मुकम्मल बंडल देना होता है। तो बंडल के अंदर अगर आपके ये प्रोडक्ट्स 5 हैं तो अब ये ख़त्म हो जाते तो फिर ये बंडल नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ पर आपके बंडल के अंदर जो प्रोडक्ट जो कंपोनेंट की सबसे लो क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से फिर वहाँ पर आपके वर्चुअल बंडल के अंदर अपने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी होगी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, इसको आप लाजमी यूटिलाइज़ करें। ये सेलर के लिए बायर्स के लिए दोनों के लिए बेनिफिट है। सेलर को अगर हम देखें तो उनकी जो सिंगल लिस्टिंग है, सिंगल उनकी एसेंस है, वहाँ पर उनको डिफरेंट ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, तो यहाँ पर वो एक ही ऑर्डर के अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर वो सेल हो जाते हैं। यानी कि आपकी भी टाइम की बचत होती है और बायर की भी टाइम की बचत होती है, दोनों के टाइम की बचत होती है। उसके साथ साथ जो बायर होते हैं, जो आपके कस्टमर होते हैं, उनके लिए वहाँ पर एक तो टाइम की बचत, दूसरे पैसे की भी बचत हो जाती है। और आपके लिए भी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल जनरेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल करते हैं। वहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4-5 तक आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को एक ही बंडल के अंदर वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो इसको आप लाजमी यूज़ करें। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।